नमस्कार, बिजनेस में आप सबों का स्वागत है। आज बहुत ही खास विषय यानी इनोवेशन पे हम चर्चा करने वाले हैं। इनोवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई स्टेप्स आते हैं और इस प्रोसेस में यदि सारे स्टेप्स को ठीक से किया जाए तो इनोवेशन जो आप चाहते हैं उस प्रकार से हो पाता है। इसी प्रोसेस में आइडिया उसके सिस्टम को समझेंगे। आइडिया के सिस्टम को समझने के लिए उसके एक्रोनिम को ठीक से हम समझने का प्रयास करेंगे जो इनोवेशन को करते समय या उसे लागू करते समय ध्यान में रखा जाता है। समय के हिसाब से अपने उत्पाद को, अपनी सेवाओं को जो आप लोगों तक पहुंचाते हैं उसमें परिवर्तन लाना इनोवेशन का ही भाग है। जो इनोवेटिव होते हैं वे मार्केट प्लेस में बने रहते हैं, लेकिन जो इनोवेटिव नहीं होते हैं, जो परिवर्तन नहीं करते, वे मार्केट से बाहर हो जाते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है नोकिया। आपने नोकिया को देखा होगा। एक ज़माना था हर किसी के पॉकेट में नोकिया का फ़ोन हुआ करता था, लेकिन एक नए युग की शुरुआत हुई थी एंड्रॉयड के ज़रिए, लेकिन नोकिया ने उसे अपनाया नहीं। वो अपने सिम्बियन के साथ ही बना रहा और आखिरकार हुआ क्या, नोकिया मार्केट से बाहर चला गया। अच्छी बात है, अब वो दोबारा एंड्रॉयड के साथ वापस आया है। इसीलिए इनोवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको लचीला बनाए रखता है। समय के हिसाब से आप चीज़ों को ढालते हैं, आप समझने का प्रयास करते हैं कि लोगों की आवश्यकता क्या है। लोगों की आवश्यकता को यदि आप नहीं समझेंगे तो लोग आपसे कट जाएंगे। इसलिए इनोवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए समय के हिसाब से आप अपने उत्पाद को, अपनी सेवाओं को और जो भी कार्य आप करते हैं फील्ड में, उसमें आप परिवर्तन लाते हैं, एक नयापन आप लाते हैं और समय के हिसाब से आप चलते रहते हैं। और आप मार्केट प्लेस में जिस किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे होते हैं आप बने रहते हैं। यदि आप इनोवेटिव नहीं हैं तो मान के चलिए आज नहीं तो कल कोई आपको ओवरटेक कर लेंगे और आप पीछे रह जाएंगे। मार्केट प्लेस में कई ऐसी उदाहरण है जहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट न करने की वजह से कई सारी कंपनियां पीछे रह गईं। कि जो इनोवेटिव थे वे आज भी मार्केट में बने हुए हैं, लेकिन जो इनोवेटिव नहीं थे, जो बदलाव को चाहते नहीं थे और जो बदलाव के प्रति बहुत ही कठोर थे, वे या तो टूट गए या फिर वे पीछे रह गए। इसीलिए आप जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं उसमें बने रहने के लिए, समय के डिमांड को पूरा करने के लिए इनोवेटिव होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इनोवेशन के प्रोसेस में आइडिया के एक्रोनिम को समझते हुए हम उसके सिस्टम को समझेंगे और व्याख्या को देखेंगे। तो जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं इनोवेशन, जिसमें हम आइडिया के सिस्टम को समझने वाले हैं। आइडिया के एक्रोनिम को समझते हैं। पहला लेटर आइडिया में जो आई है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनोवेशंस, यहां आप देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब यह है कि चिन्हित करना किस क्षेत्र में आपको परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। कहने का मतलब यह है जिस किसी भी क्षेत्र में आप उन्नत को लाना चाहते हैं, आप उसको बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, समय के हिसाब से उसको ढालने की आपकी चेष्टा है, उस क्षेत्र को समझना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफिकेशन आपके लिए स्पष्टता लाती है, मुझे इस विशेष क्षेत्र में, इस विशेष उत्पाद में बेहतर करने की आवश्यकता है, समय के हिसाब से इसे ढालने की ज़रूरत है, समय के हिसाब से इसे नया रूप देने की आवश्यकता है, समय के हिसाब से इसे प्रस्तुत करना ज़रूरी है। चलिए दूसरा लेटर है डी। डी का मतलब ये है डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव कल्चर। डेवलपमेंट ये बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को बेहतर करने के लिए अपने समूह में जिनके साथ आप काम करते हैं उनके साथ बैठिए, उनके विचारों को लीजिए और परिवर्तन लाने के लिए, एक नयापन लाने के लिए आप लोगों के साथ बातचीत करें। चलिए देख लेते हैं अगले लेटर को। आइडिया में अगला लेटर है ई, यानी इवैल्यूएशन ऑफ इनोवेशंस। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। जब आप किसी भी उत्पाद में या फिर किसी भी सेवा क्षेत्र में नयापन ला रहे होते हैं तो कई चीज़ें बदलती हैं।
मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है। कई फेज़ में आप मूल्यांकन कर सकते हैं। अलग अलग समय अंतराल में मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है और मूल्यांकन करने के लिए चीज़ों को बहुत ही लचीला रखिए। यदि चीज़ें लचीला नहीं हैं, आप लचीले नहीं हैं यानी फ्लेक्सिबल नहीं हैं, आपके कठोरता की वजह से और आपके टीम के जितने सारे लोग हैं उनकी कठोरता की वजह से जिस चीज़ में आप नयापन लाना चाहते हैं शायद वो टूट जाए। और वे बहुत ही अच्छे लोग होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालना जानते हैं। जो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखते हैं वे किसी भी परिवेश में, परिस्थिति चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, वे आगे बढ़ना जानते हैं और उनके लिए कोई भी रुकावट नहीं है। रुकावट वे इनोवेशन के तौर पे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में वो लेते हैं और वे नयापन लाते हुए अपने उत्पाद को, अपनी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। इसीलिए इवैल्यूएशन बहुत ही ज़रूरी है। आइडिया में जो आखिरी लेटर है वो है ए फॉर एक्शन। एक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि एक्शन ही न हो, कार्य ही न हो, किसी प्रकार की क्रिया ही न हो वहाँ पे, तो आपने जो आइडेंटिफाई किया है इनोवेशन के क्षेत्र को, आपने डेवलप भी कर लिया है इनोवेटिव कल्चर को, इसके बाद आप समय पर एवैल्यूएट करने के लिए भी तैयार हैं। यदि एक्शन ही न हो तो आप जिस उत्पाद में या जिस सेवा में नयापन लाना चाहते हैं वो शायद कभी न हो। इसीलिए एक्शन बहुत ज़रूरी है। एक्शन के बगैर किसी प्रकार का प्रतिफल देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप कार्य को करते रहें। लगातार आप कार्य करते रहेंगे तो आप जिस प्रकार से बदलाव को लाना चाहते हैं वो लोगों तक ज़रूर पहुंचेगा और आप मार्केट प्लेस में या जिस किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं उसमें आप बने रहेंगे। इस वीडियो का कंक्लूज़न ये है कि जिस किसी भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं उसमें इनोवेटिव आइडिया के साथ आप काम करते रहें ताकि समय के हिसाब से लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप अपने उत्पाद में या अपनी सेवाओं में नयापन लाते रहें। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। यदि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट करें। साथ ही साथ यदि आपको लगता है ये वीडियो आपके कई दोस्तों को फ़ायदा पहुंचा सकता है तो उन तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।